आओ देखें हरियाणा में आपका बहुत स्वागत है। इस स्पेशल सीरीज के माध्यम से हम आपको हरियाणा के ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थल की सैर करा रहे हैं। तो साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से किस तरह प्रदेश में बदलाव आ रहा है वो भी जान रहे हैं। आज हम आपको उस नगरी में लेकर जाएंगे जिसका धार्मिक इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। वो जगह जहां संसार की सभी समस्याओं को लेकर उपदेश दिया गया, वो पवित्र जगह जहां भगवान ब्रह्मा ने सर्वप्रथम यज्ञ किया। चलिए लेकर चलते हैं आपको धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की पहचान धर्म अक्षेत्र के रूप में हजारों वर्ष पूर्व ही हो गई थी, जब महाभारत के युद्ध से पहले महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम का पांडवैश्व किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवत गीता का ये पहला श्लोक है जिसमें इस स्थान को धर्म क्षेत्र कहकर बुलाया गया, यानी वो जगह जहां धर्म युद्ध हुआ। श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडुपुत्र धर्म क्षेत्र में क्यों इकट्ठे हुए। मान्यताओं के अनुसार कुरुक्षेत्र और आसपास 48 कोस के स्थान पर ही द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र की धरती को इतना पवित्र माना गया कि यहां आकर सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। यहां संसार की सभी समस्याओं के समाधान पर दुनिया की सच्चाई बताता उपदेश दिया गया, जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसे आज गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर के नाम से जाना जाता है। ज्योतिसर देश और दुनिया में प्रमुख तीर्थ स्थल है। हजारों वर्ष पूर्व घटी ऐतिहासिक घटनाओं का एहसास करने दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। तो वहीं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ साथ वर्तमान हरियाणा सरकार की ओर से ज्योतिसर परिसर में करोड़ों रुपए खर्च कर इसे और सुंदर बनाया जा रहा है, जिसकी पहचान विश्व स्तर पर हो रही है। तो कुरुक्षेत्र और पेहोवा रोड पर स्थित ये वो पावन जगह है जिसे महाभारत के युद्ध की शुरुआत माना जाता है। कहते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व इसी जगह पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसे गीता के नाम से जाना जाता है। हम आ पहुंचे हैं ज्योतिसर। आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ निकल आए तो उनका संवेद प्रकाश भी उस महात्मा की दमक की बराबरी शायद नहीं कर सके। इसलिए दूत यश कमा, शत्रुओं को जीत, इस समृद्धशाली राज्य हो। इन सबों को तो मैंने पहले ही मार दिया है, तुझे तो बस निमित्त बनना है पांडव। समय कभी नहीं रुकता। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतोषी है, सदा योगी है, आत्मा को जीतने वाला है, इरादों का पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित करता है। तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। समय सदा गतिमान रहा, बहता रहा, चलता रहा और मैं अचल अकल अडिग यही एक जगह खड़ा रहा, खड़ा रहा। और हजारों वर्ष पूर्व कहे गए ये शब्द अब भी मन मस्तिष्क में गूंजायमान हैं, जो आज भी इस धरती की पवित्रता को बताते हैं। और यही एहसास पाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से लोग इस स्थान पर खिंचे चले आते हैं। कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर दूर स्थित ज्योतिसर पहुंचने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। नजदीकी हवाई अड्डा दिल्ली और चंडीगढ़ में है, जो सड़क और रेल द्वारा कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन मुख्य दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर है। शताब्दी एक्सप्रेस यहां रुकती है। हरियाणा रोडवेज बसें और अन्य पड़ोसी राज्य निगम बसें कुरुक्षेत्र को दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य शहरों से जोड़ती हैं। दिल्ली से 160 किलोमीटर,
अंबाला से 40 किलोमीटर और करनाल से इसकी दूरी 39 किलोमीटर है। ज्योतिसर में प्रवेश करते ही वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ का माहौल काफी सुकून देता है। परिसर के बाहर मौजूद दुकानों से श्रद्धालु प्रसाद आदि लेकर ज्योतिसर में दाखिल होते हैं। ज्योतिसर तीर्थ स्थान होने के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। विशाखापट्टनम से आए लक्ष्मण शर्मा से हमारी यहां मुलाकात हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीतोपदेश कर लिया ना, ये पहले जगह है और 5500 साल का वट वृक्ष भी है इधर। यहाँ का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ये परिसर बेहद शानदार है, जहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य लगातार जारी हैं। उस वट वृक्ष के दर्शन भी कराएंगे जिसके नीचे श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर मौजूद प्राचीन शिव मंदिर दिखाते हैं। ज्योतिसर के मुख्य द्वार से घुसते ही प्राचीन शिव मंदिर यहाँ मौजूद है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है वो सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करता है। महादेव का ये मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों का गवाह माना जाता है। लोग बताते हैं कि कश्मीर के महाराजा ने मंदिर का निर्माण कराया था। इस पवित्र स्थान की मान्यताएं इसलिए बहुत ज्यादा हैं क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। वास्तव में जगह का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। कई मंदिरों के बीच से होता हुआ रास्ता इस प्राचीन अक्षय वट वृक्ष तक पहुंचाता है, जो गीता के उपदेश का साक्षी माना गया है। देखने में बेहद अद्भुत इसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने रथ को रोका था और मोहग्रस्त अर्जुन को दिव्य उपदेश दिया और उसे उसके कर्तव्य की ओर प्रेरित किया। सर देखिए, कुरुक्षेत्र का जो महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं ना कि पवित्रों में पवित्र, होलिएस्ट ऑफ द होलीज, तो वो स्थान है ज्योतिसर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से गीता निश्रित हुई। तो निश्चय ही ज्योतिसर की तुलना कुरुक्षेत्र के और अन्य किसी स्थान से नहीं की जा सकती है। न सिर्फ मौजूदा वक्त में कि आदि गुरु शंकराचार्य करीब 1200 बरस पहले यहाँ आए थे, तब उन्होंने यहाँ ध्यान लगाया था। ज्योतिसर परिसर में हमारी मुलाकात पुष्पेंद्र जी से हुई, जिन्होंने इस प्राचीन स्थल की और महत्ता को बताया। तो करीबन 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी इस ऐतिहासिक जगह पर हम मौजूद हैं, जहां को लेकर कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश यहीं पर दिया था। हमारे साथ और ज्यादा बातचीत करने के लिए स्थानीय निवासी और समाज सेवी पुष्पेंद्र जी हैं। आप पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू सर। पुष्पेंद्र जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस स्थान की मान्यताओं को लेकर? कहते हैं कि दूर दराज से लोग यहाँ पर इस पेड़ को देखने के लिए आते हैं। ये सर, जहाँ आप खड़े हो, ये है गीता उपदेश स्थली, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5500 वर्ष पहले जो गीता का अमर संदेश दिया था, इसी पेड़ के नीचे दिया था। आप देख सकते हो ये पेड़ उसी समय का है। साइंटिस्टों ने इसकी खोज भी की है कि बताया गया कि वाकई में 5500 वर्ष से पुराना पेड़ है। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई थी तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ इस पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया था और अर्जुन ने यहाँ पर हथियार घेर दिए थे, चाहे मुझे स्वर्ग का राज क्यों ना मिले, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और रथ के पिछले भाग में बैठ गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर यहाँ पर विराट रूप के दर्शन दिए और कहा कि मारो ना मारो पार्थ, मारे यहाँ सब जाएंगे। तो यहीं से महाभारत का युद्ध स्टार्ट होकर 48 कोस 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और जींद। ये ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर लोग दूर दूर से, विदेशों से लोग
यहाँ पर आते हैं कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश दिया था, इस पेड़ को देखने के लिए आते हैं। ये पेड़ वाकई में अमर है। राजस्थान के गंगानगर से आए विनोद कुमार अपनी बात रखते हुए बोले कि यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो श्री कृष्ण आज भी इसी स्थान पर मौजूद हैं। न सिर्फ विनोद बल्कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का यही मत है कि आज से 5000 साल वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ गीता का उपदेश दिया। आज भी वो शाश्वत लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी हमारे साथ हैं और इस स्थान पर जैसे हर जो आता है उसके साथ चल रहे हैं। ये स्थान बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव आ रहा है। आज का जो वर्तमान युग है उसके अनुसार इसका रूप परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे पर्यटन अधिक से अधिक संख्या में इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका जो रूप है वो परिवर्तन कर देना चाहिए समय के अनुसार। ज्योतिसर को लेकर लोगों की आस्था उनकी बातों के जरिए साफ तौर पर समझी जा सकती है। यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। हमें यहाँ गुजरात से आए अशोक सोनी मिले। कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत ही पुराना इतिहास है। महाभारत की लड़ाई लड़ी गई है यहाँ। ये कुछ ऐसे निशान रह गए जो देखने लायक अभी भी है। ये गीता उपदेश दिया, इस वजह से यहाँ आते हैं लोग। वैसे जो मैदान था वो तो पूरा बस चुका है सिटी के रूप में, लेकिन फिर भी लोगों में एक चाहत है कि अपना इतिहास क्या है। और कुरुक्षेत्र का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य है मैं कहूँगा, क्योंकि इतनी बढ़िया सफाई है यहाँ लोगों की। और ये देखो कि इतना नीट एंड क्लीन गार्डन्स देखो, आप रोड्स वगैरह देखो, मंदिर की साफ सफाई देखो और लोगों का आगमन देखो, तो बहुत ही देखने लायक जगह है। और मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को ऐसी जगह पे आना चाहिए और अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए जहाँ तक हो। महाभारत के युद्ध की गवाही देता यह अक्षय वट वृक्ष लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसके संरक्षण को लेकर पेड़ के चारों ओर मार्बल से बना चबूतरा मौजूद है। सौभाग्य है इस बात का कि इस पवित्र स्थान पर आने का मौका मिला। ये जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं, ये गवाह बना उस घटना का जिसने संसार को बदलने का काम किया। कहते हैं कि इसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को। तो वहीं इस वट वृक्ष के सामने तालाब मौजूद है, जिसको लेकर मान्यता यह है कि यहां पर देव और देवी प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया था, तब इसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 18 अध्याय सुनाए थे। वट वृक्ष गीता के संदेश का साक्षी भी है। यहां आने वाले श्रद्धालु इसी वृक्ष के आगे सिर नवाते हैं। गीता में उल्लेख है कि वट वृक्ष के पास उपदेश हुआ। इतना ही नहीं, कई रिसर्च के जरिए भी दावा किया जाता है कि ये पेड़ 5000 वर्ष पुराना है। इस ऐतिहासिक वृक्ष के दूसरी दिशा में ज्योतिसर सरोवर मौजूद है, जिसको लेकर भी लोगों की आस्था बहुत है। दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा लगे है, बहुत सुहाना लगता है, सुंदर जाना, ऐसा भगवान यहाँ पर ही है। मौजूदा वक्त में इस स्थान की ऐतिहासिकता को बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। कहा जाता है कि गीता का उपदेश देने के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। द्वापर युग की उस घटना को 21वीं सदी में जीवंत करने का श्रेय भी हरियाणा सरकार को जाता है। दरअसल गीता उपदेश स्थली में अक्षय वट वृक्ष के नजदीक करोड़ों रुपयों की लागत से भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप स्थापित किया गया है, जो देखने में बेहद आकर्षक और भव्य है। एक नजर देखना शुरू करें तो मूर्ति से ध्यान हटता ही नहीं। यहां आपको यह भी बता दें कि ज्योतिसर में हो रहे विकास कार्यों में ही श्री कृष्ण का विराट स्वरूप भी शामिल है। विधिवत रूप से इस प्रतिमा का लोकार्पण इसी साल 30 जून को किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने विराट स्वरूप का अनावरण किया था। कि लैंड ऑफ श्रीमद् भागवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए हम वृंदावन, मथुरा, द्वारका श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहां जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए, क्योंकि विचार तो उन्होंने जो वास्तव में एक संदेश, एक ज्ञान पुस्तक के नाते दिया, वो तो यही है। उनकी बाकी जो लीलाएं हैं वो सब स्थानों पर मिलती हैं,
लेकिन जो सही संदेश है वो कुरुक्षेत्र में उन्होंने दिया है। हरियाणा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का क्या विजन है हरियाणा सरकार का, वो आपने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा जाना। इस तीर्थ स्थान को विश्व मानचित्र पर बड़ी पहचान दिलाने के लिए हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर निरंतर काम कर रही है, जिसमें इस स्थान पर 200 करोड़ रुपए का खर्च कर इसे और सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है। सत्ता संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का कार्य शुरू कर दिया था, जो आज रंग ला रहा है। हरियाणा में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों को वर्तमान समय की मांग के हिसाब से मान्यताओं के अनुसार वास्तविक स्वरूप में लाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत ही सुंदर एक अवसर है। इसमें एक विचार है, एक संदेश है। विचार और संदेश, कार्यक्रम, सेमिनार, मेले, इसके माध्यम से जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कई बार आकार रूप में कुछ प्रतिमाएं, कुछ मूर्तियां, कुछ संदेश देने के लिए जो उस प्रकार की घटनाओं को यानी प्रदर्शित करते हुए जब ऐसी कुछ कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उसका भी बहुत बड़ा एक उपयोग होता है। हमने जैसे आज ये एक प्रतिमा जिसका लगभग सारे परिसर का 200 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। प्रतिमा पर तो केवल 13 करोड़ लगा है, लेकिन इसके आसपास का जो और कार्यक्रम होंगे उसके ऊपर 200 करोड़ रुपया, जिसमें महाभारत का एक थीम होगा, सरस्वती सभ्यता की व्याख्या होगी। ये भी सारी चीजें वहां, और एक इसी प्रकार से विश्व स्तरीय संग्रहालय ये भी बनाया जाने वाला है, जो हमने बाद में लाइट एंड साउंड शो के नाते से देखा है। उसका जब निर्माण होगा तो वास्तव में देश और दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती की मान्यताओं के चलते यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का आना लगा ही रहता है। खुद श्रद्धालु भी हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं। ज्योतिसर में स्थापित हुआ भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत पसंद आ रहा है। गाजियाबाद से यहाँ घूमने आई रुक्मणी जी इस मूर्ति को देख काफी खुश नजर आईं। भगवान जैसे श्री कृष्ण का जो अब तक गीता भागवत जी में सुनते थे, उसको देख के, वो आंखों से देख के, और मतलब वहाँ पे आए क्या, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान साक्षात प्रभु आज भी यहीं पर हैं। इतना सरकार ने पैसा लगा के इसे इतना सुंदर, इतना अच्छा, मतलब बड़ा बड़ा विशाल रूप, मतलब भव्य रूप दे के, और मंदिरों के उससे तो देख के लगता है कि भगवान कहीं नहीं गए, इसी पृथ्वी पर हैं। दिखने में बेहद भव्य और आकर्षित मूर्ति को पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉक्टर राम सुतार और उनके पुत्र अनिल सुतार ने तैयार किया है, जिसे 80 कारीगरों की मदद से करीब 3 साल में बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को तैयार करने में करीब 13 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत आई है। कुरुक्षेत्र के इस मैदान में महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से इच्छा प्रकट की उनके विराट स्वरूप को लेकर। इस दौरान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, जिसके जरिए श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन अर्जुन को कराए, और इस तरह से कुछ विराट रूप के दर्शन श्री कृष्ण ने कराए थे। मौजूदा वक्त की बात करें तो करोड़ों की लागत से ये विशाल मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। विराट स्वरूप की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा है। 10 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है मूर्ति। विराट स्वरूप का वजन 35 टन है। चेहरे का ही वजन 6 टन से ज्यादा है। विराट स्वरूप में 9 चेहरे हैं। 4 धातुओं से मिलकर बना है विराट स्वरूप। मूर्ति बनाने में 85% तांबे का इस्तेमाल हुआ। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में श्री गणेश, ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु का नरसिंह रूप, हनुमान जी, भगवान परशुराम, अग्रीव, अग्निदेव और पांव से लेकर मूर्ति से लिपटकर सिर के ऊपर छांव करते शेषनाग के दर्शन यहां हो रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार गीता का उपदेश देने के दौरान ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे, और कुछ वैसा ही भव्य नजारा यहां देखने को मिलता है।
बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मन को ऐसा लग रहा कि भगवान के दर्शन हो गए हमें। बहुत अच्छा लगा, हमें घूमने से देखने से पहली बार देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काम चल रहा और भी अच्छा लगा। जगह है, ऐसा लगता है, इसे देख के तो ऐसा लगता है कि कहीं नहीं गए, वो यहीं पे हैं। हर तरह से बहुत अच्छा लगा, देखने में भी और सब कुछ घूमने में भी। वहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी हो रही है। इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था में भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं और ये भव्य विराट स्वरूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। धर्म क्षेत्र में स्थापित इस विराट स्वरूप के माध्यम से हजारों साल पहले हुई इस घटना को आज यूं देख शांति मिलती है। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से ये विराट स्वरूप जो है अष्ट धातु से बना है, ब्रॉन्ज का है ये। अगर आप इसे देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, ये इतनी खूबसूरत कलाकृति है। अगर भगवान का कोई स्वरूप उस वक्त जो लोग नहीं देख पाए तो वो अनुभव इसे देख के कर पाएंगे। और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग जो है, प्रोजेक्शन मैपिंग वो भी हो रही है, जिसके अंदर एक एक सेंटीमीटर के ऊपर जो है लाइट का एक एक कण जो है आपको दिखाई देगा। और जो स्वरूप की व्याख्या गीता के अंदर की गई है उसी व्याख्या के अनुसार इस स्वरूप को दर्शाया गया। ज्योतिसर तीर्थ स्थान में हम मौजूद हैं। लोगों की आस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा है। वट वृक्ष की बात करें या फिर यहाँ मौजूद सरोवर का जिक्र करें, दूर दराज से आने वाले लोग यहाँ पर आकर शांति ढूंढते हैं और वो शांति उन्हें प्राप्त भी होती है। कहते हैं कि पूरे कुरुक्षेत्र में घूम आइए, लेकिन यहाँ जैसी शांति आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आत्मा और परमात्मा का मिलन इसी स्थान पर होता है, लोगों की ऐसी मान्यता है। गीता में कहा गया है कि समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। कुछ वर्ष पहले तक हरियाणा में मौजूद पर्यटन स्थल सही देखरेख के अभाव में अपनी पहचान खोने लगे थे, लेकिन मौजूदा हरियाणा सरकार के प्रयासों से न सिर्फ इनका जीर्णोद्धार हो रहा है, बल्कि ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहे हैं। दृष्टिगत विकास के चलते ही इन स्थानों का कायाकल्प हो रहा है। इस बात की गवाही यहाँ के स्थानीय लोग और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भी देते हैं कि लिखा कि कर्मण्य वाधिकारस्ते न मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। तो लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर भगवान श्री, दूर दराज से लोग, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हर स्टेट से लोग आते हैं, और तो क्या विदेशों से लोग आते हैं। और यात्रियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी है और भी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का अच्छा यहाँ पर रुझान है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो पीछे कितने बड़े बड़े यहाँ पर मंदिर तैयार किए हैं, और यहाँ पर अगर पूरा पैसा लग गया तो इसके मुकाबले का मंदिर यहाँ आसपास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। गुजरात से ज्योतिसर घूमने आए अशोक सोनी ने हमें बताया कि यहाँ साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य है मैं कहूँगा, क्योंकि इतनी बढ़िया सफाई है यहाँ लोगों की। और ये देखो कि इतना नीट एंड क्लीन गार्डन्स देखो, आप रोड्स वगैरह देखो, मंदिरों की साफ सफाई देखो और लोगों का आगमन देखो, तो बहुत ही देखने लायक जगह है। और मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को ऐसी जगह पे आना चाहिए और अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए जहाँ तक हो। हजारों वर्ष पुराने प्राचीन अक्षय वट वृक्ष के साथ ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए एक संगमरमर का रथ भगवत गीता की साइट को चिन्हित करता है, जो दिखने में काफी आकर्षक है। इस मूर्ति में श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर सारथी के स्थान पर खड़े हैं और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, एवं अर्जुन हाथ जोड़े हुए विनम्रता पूर्वक खड़े हुए हैं। राजस्थान के सीकर से आए बंशीधर से हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई। हाँ, बढ़िया मान्यता हमने देखा, बहुत अच्छी मान्यता है, देखने में भी अच्छा है, वैसे भी बढ़िया है। लोग बहुत आते हैं, हम भी दूर दूर से चल के आते हैं। यहाँ पर गीता का उपदेश दिया, जिस तरह से इस स्थान को विकसित किया जा रहा है, क्या टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? आप क्या मानते हैं? हाँ, मिलेगा, इससे तो अच्छा मिलेगा, दुनिया को ज्ञान मिलता है, अच्छा बढ़ावा मिलेगा इससे तो। गीता उपदेश स्थली में एक सरोवर भी मौजूद है, जिसको लेकर लोगों की काफी ज्यादा आस्था है। ज्योतिसर शब्द में ज्योति का अर्थ प्रकाश है और सर का अर्थ है तालाब। यही वजह है कि सरोवर को भी बेहद पवित्र माना जाता है। धार्मिक महत्व के साथ साथ इस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जा रहा है।
वट वृक्ष आपने देखा तो साथ ही साथ श्री कृष्ण के विराट रूप की मूर्ति भी लगाई गई है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप के अलावा यहाँ विश्व स्तरीय संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। संग्रहालय सहित अन्य कार्यों पर लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस संग्रहालय में महाभारत और सरस्वती सभ्यता की व्याख्या होगी। संग्रहालय में लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गीता का संदेश दिया जाएगा, जो वास्तव में देश और दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। ज्योतिसर जो है उसके आसपास 5 इंटरप्रिटेशन हॉल्स बनाए गए हैं। ये वर्चुअल म्यूजियम की तरह काम करेंगे। गीता, महाभारत के 18 दिवस, महाभारत कुरुक्षेत्र में क्यों हुई, 18 दिन के क्या क्या मेन इवेंट्स थे, गीता का क्या सार है, ये सब हम लेटेस्ट टेक्निक से दिखाएंगे। आज का यूथ टेक्नोलॉजी से आकर्षित होता है। जब वो टेक्नोलॉजी को समझेगा तो साथ साथ हमारी संस्कृति को समझेगा, हमारे गौरव को समझेगा, हमारे इतिहास को समझेगा। तो हमारा इसके अंदर गोल है कि यूथ तक हमें अपनी संस्कृति को लेके जाना है और उसका माध्यम हमने टेक्नोलॉजी को चुना है। तो आप ये देखेंगे कि बड़ा सुंदर आभास होगा जब आप इन सब चीज़ों को देखने के लिए ज्योतिसर के अंदर आएंगे कि भगवान आपके सामने अवतरित होंगे और अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम टेक्नोलॉजी से जो संभव हो पाएंगी वो सब इसके अंदर करेंगे और ये लगभग आने वाले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव के अनुसार कुरुक्षेत्र और ज्योतिसर में दृष्टिगत विकास से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार के प्रयास प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने में सकारात्मक कदम साबित हो रहे हैं। अगर हम ग्राफ देखें तो 2014 तक जब यहाँ पर ये भाजपा की सरकार आई और कुरुक्षेत्र को एक दृष्टिगत विकास मिला, तो उससे पहले तक यहाँ आने वालों की संख्या में, आज यहाँ आने वालों की संख्या में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो ये पर्यटन सिर्फ यहाँ पर जो पिछले 50 सालों के अंदर यहाँ पर पर्यटन था, उसका 4 गुना पर्यटन पिछले 7 सालों में यहाँ पर आया। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी कार्य करो वो बिना किसी द्वेष और दुश्मनी के करो। अपने कर्तव्यों का निर्वहन निर्मल मन से करने का ज्ञान इस शास्त्र में है, यानी गीता एक जीवन विद्या है और हरियाणा सरकार भी इस सोच के साथ ही काम कर रही है। सही मायनों में देखा जाए तो ये स्थान पौराणिक महत्व के साथ साथ मौजूदा वक्त में पर्यटकों के लिए भी एक पसंदीदा जगह बनकर सामने आई है। कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय के पूर्व क्यूरेटर राजेंद्र सिंह राणा के अनुसार इस पावन स्थल का सरकार लगातार विकास कर रही है। पहले के मुकाबले अब काफी बदलाव आ गया है, जिनसे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। सबसे पावनतम तीर्थ का विकास किया जा रहा है और अभी विकास के बाद 2-3 साल में कुरुक्षेत्र का जो स्वरूप है, ज्योतिसर का जो स्वरूप होगा, वो एकदम ऐसा होगा कि बहुत ही भव्य रूप में हम सब के सामने होगा। जितने विकास कार्य, क्योंकि लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और बाहर से जब लोग आते हैं, जैसे पहले लोग आते थे, पहले लोगों को होटल अच्छे नहीं मिलते थे, होटल थे ही नहीं अच्छे की तो बात नहीं है। अब लोगों को यहाँ कम से कम जो कुरुक्षेत्र जो है, पहले एक दिन का जो डेस्टिनेशन था, हमारे कई सारे जो ऐसे प्रोग्राम्स जुड़ गए हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है, तो वो शाम के समय होता है और शाम के समय लोग उस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे आकर्षक रूप में दिखाया जाता है। महाभारत पर 50 मिनट का जो शो है, तो ऐसे प्रोग्राम आदमी को एक दिन के लिए, पर्यटक को एक दिन के लिए होल्ड कर देते हैं। तो दिन की रोशनी में ये स्थान जितना सुंदर नजर आता है, रात में इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। दिन ढलने के बाद यहाँ लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। वट वृक्ष के दूसरी दिशा में मौजूद सरोवर में तकनीक के माध्यम से पानी पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए प्रोग्राम होता है और ये पूरा 50 मिनट का कार्यक्रम होता है। लाइट एंड साउंड शो काफी भव्य नजर आता है। बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख असंख्य चेहरे अनगिनत हाथ हो गए, जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे।
कोई ऐसी देवी देवता भगवान गंधर्व यक्ष अप्सरा ना थे जो उनमें विद्यमान ना हो। वो अनादि अनंत अखंड अचेत अवेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के आपने यहाँ दर्शन किए। सरोवर की दीवार पर प्रोजेक्टर से महाभारत के युद्ध को दिखाया जाता है। गीता का सार इस शो के जरिए यहाँ दिखाया जाता है। लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद श्रद्धालु भी काफी उत्साहित और खुश नजर आते हैं। द्रौपदी, सुशासन, उसे इस दरबार में ले आ। दुनिया तो देखे कि मैंने आज क्या जीता है। बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ही आत्मतृप्त हो गई। रात को यही मन संतुष्ट हो जाता है देखने के बाद। रात को जो इतनी दिन में नहीं तृप्ति मिलती ना, शांत को पड़ गया अच्छा में वो होता है। लाइट एंड साउंड शो के बाद हमें पटियाला से आए नवल किशोर खन्ना मिले, जिन्होंने इस शो के लिए सरकार के प्रयास की सराहना की। ये बहुत अच्छी अटेम्प्ट है लोगों को उस महाभारत की जो कारण था लड़ाई का वो बताने के लिए और वहाँ से कुछ सीखने के लिए गीता के। ज्योति सर आने वाले श्रद्धालुओं को लाइट एंड साउंड शो काफी पसंद आता है। हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्ञान है। सबको आओ यहाँ देखना चाहिए। ये थोड़ा टाइम निकाल के आए यहाँ देख के जरूर है। फिल्म दिखाई जा रही है अच्छी चीज है ये। बहुत अच्छी है, ज्ञान मिलता है लोगों को, बहुत अच्छा है। और मेरे को ये लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम जो है ना बहुत बढ़िया लगा। और मैं आगे सबको यही मतलब संदेश देना चाहता हूँ भी इसके अंदर पूरे जीवन का सार प्रस्तुत किया गया है जो कृष्ण जी के माध्यम से बताया गया है। लाइट एंड साउंड फाउंटेन इसका बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और मैं कहता हूँ भी जितने भी पर्यटक आए इसको ज़रूर देखें ताकि उनको भी ये पता लगे, जो हमारे जैसे ना समझ है उनको भी इस जीवन के बारे में पूरे को पूरा पता लगे। गीता उपदेश स्थली यानी ज्योतिसर की जितनी सुंदरता दिन में नजर आती है, उसकी भव्यता रात में और बढ़ जाती है जब लाइट एंड साउंड शो शुरू होता है। और इस शो के माध्यम से तकनीक के जरिए पानी की बौछारों पर उस प्रसंग को दर्शाया जाता है जहां पर श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को। और देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ होने वाला विकास लोगों को पसंद आता है और यही वजह है कि यहाँ पर सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आओ देखें हरियाणा।